जब है बीच में आया। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है मामला? आज विरोध नहीं, हम लोग यूजीसी के समर्थन में अपनी बातों को रखने के लिए आज सभी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के छात्र विश्वविद्यालय में इकट्ठा हुए हैं। क्या है ये यूजीसी? जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई, जिसमें ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के साथ जो देश के विश्वविद्यालयों में भेदभाव हो रहा था उसको रोकने के लिए ये गाइडलाइंस जारी हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पे अगले 19 मार्च तक इस पे स्टे लगा हुआ है। जब एक विशेष वर्ग के द्वारा इसी विश्वविद्यालय में उस गाइडलाइंस के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया और न जाने कितने यहाँ उपद्रव किए गए, क्लासरूम में घुस के, परीक्षा हॉल में घुस के कॉपियाँ फाड़ दी गई, यहाँ लगी महापुरुषों की फोटो को जला दिया जाता है। ऐसे समय में न प्रशासन कार्रवाई करता है, न विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करता है। यहाँ विश्वविद्यालय का चीफ प्रॉक्टर खुद जो जातिगत मानसिकता से दूषित है, अगर किसी को देखना है कि विश्वविद्यालयों में, देश के महाविद्यालयों में अगर यूजीसी गाइडलाइंस क्यों जरूरी है, तो आज उसका जीता जाता उदाहरण काशी विद्यापीठ पेश कर रहा है कि जब एक विशेष वर्ग जब विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करता है, ऐसे समय में न प्रशासन रोकती है, न विश्वविद्यालय प्रशासन आगे आता है। और आज जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र जब इकट्ठा होकर इस बिल का समर्थन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उनको रोकने के लिए विश्वविद्यालय को छावनी बना दिया जाता है। पूरी प्रशासन लगा दी जाती है, घर घर पे नोटिस भेजा जाता है, व्हाट्सएप पे नोटिस भेजी जाती है कि अगर आप कार्यक्रम करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये क्या दर्शाता है? कौन कहता है इस देश के विश्वविद्यालयों में जातिवाद नहीं है? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो ये कचहरी गाइडलाइंस जारी हुई है, इसमें बाकायदा संशोधन करके इसे विश्वविद्यालयों में सख्ती से पूरे देश के विश्वविद्यालयों में लागू किया जाए। मेरा नाम अमरनाथ यादव, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। जी किस तरह प्रोसेस किया? इसमें यूजीसी 2026 का जो एक्ट था उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ से सभी भाइयों के साथ अपना मार्च निकाला गया। यहाँ से समाज चौराहे से मानविकी संकाय तक लगा के उसमें क्या मांगे आपकी? मांगे ये कि कहीं ना कहीं जो बिल आया उसमें हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार इसको लागू करे, क्योंकि जानते हैं सरकार की रवैया क्या है। बैक सपोर्ट में तो ला रही है, लेकिन पीछे से उकसा रही है लोगों को, और जातिगत लोगों में क्या कर रही है, आपस भेदभाव या उसका रवैया स्पष्ट नहीं हो रहा सरकार क्या करना चाहती है। अगर यह लागू नहीं होता तो आगे की हम लोग लड़ाई लड़ा जाएगा, मान लीजिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ा जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं समाज को लेके, और जो सुप्रीम कोर्ट माननीय निर्णय है अगर उन्होंने दिया है 118% हमारी 2012 से जातिगत जनसंख्या बढ़ा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो लाया है, तो फिर कहीं वो रोक लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको समर्थन करना चाहिए सभी लोगों को। आके उसके समस्या का समाधान तभी हो सकता है। मेरा नाम रविंदर पटेल, छात्र नेता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। क्या मांगे आपकी है और किस तरह प्रोसेस आपने किया? जिस तरह से सरकार के द्वारा 13 जनवरी को यूजीसी बिल लाया गया, यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। जो कि यूजीसी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, इसका डिसीजन 19 मार्च को आने वाला है। अगर डिसीजन हमारे बहुजन समाज के हित में आता है तो अच्छी खुशी की बात है। अगर हम लोग के हित में, हम लोग के पक्ष में नहीं आता है, तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होंगे और बड़े आंदोलन करके सरकार को झुकाने का काम करेंगे। आज किस तरह का प्रोटेस्ट किया है? आज एक तरह से हम लोगों ने अपना एकजुटता दिखाने का प्रयास किया कि एक मंच पर ओबीसी एसटी एससी के समाज के लोग एक हैं। आगे जरूरत पड़ेगी तो इससे 10 गुना अधिक भीड़ को इकट्ठा करके और मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सरकार की जी, मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, किस तरह का प्रोटेस्ट आपने किया है? जी, आज हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में सभी छात्र, बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी लोग मिलके और महिलाओं लोग मिलके इस आंदोलन को किए हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इस बिल को फिर से लागू करें, स्टे न लगाए। इस बिल में जो हमारा शोषित वर्ग है, जिस तरीके से आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो हर वर्ष 1300 से 1400 छात्र आत्महत्या करते हैं कॉलेजियम सिस्टम से प्रभावित होकर। तो उनकी पीड़ा को देखकर हमारे कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने इस बिल को पारित कराने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करता हूं और मनुवादी लोग को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप लोग संविधान को मानिए और इस बिल को अच्छे से पढ़िए। इस बिल में सबके हक अधिकार के लिए बात की गई है। उनके मन में मरोड़ इस बात की है कि वो सदियों से शोषण करते हुए आए हैं,
इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम शोषण नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पाएंगे अब, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और हम लोग भगत सिंह के रास्ते पर चलकर और बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर और इस विश्वविद्यालय के हमारे बड़े भाई डॉक्टर राहुल राज जी 2014 में छात्र संघ उपाध्यक्ष बनकर इस विश्वविद्यालय में सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन किए हैं और उस बात को लेकर हम इस यूजीसी बिल को स्थापित करने का काम करेंगे। हमारा नाम एडवोकेट रामलखन है, मैं यहाँ का छात्र भी रहा हूँ। तो क्या है, किस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं? यूजीसी का समर्थन हम लोग हमेशा करेंगे और यूजीसी देने का सबसे बड़ा कारण ये है समर्थन, अभी आज के डेट में जैसे लोग कह रहे हैं जातिवाद नहीं है, मॉडर्न तरीके से जातिवाद हो गया है। ये भाई है हमारा अक्षय कुमार इनका नाम है, ये नारायणपुर मिर्ज़ापुर जिला के रहने वाले हैं। अभी ये कमरा लेने गए थे सामने घाट 2 महीना पहले। सामने घाट पर जब ये कमरा लेने जाते हैं तो वहाँ पर इनसे सबसे पहले जाति पूछी जाती है। ये हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, मैं प्रमाण भी दे दूंगा आपको। इनसे पूछा जाता है तुम किस जाति के हो, जाति बताओगे तब तुम्हें कमरा देंगे। ये जब बताते हैं कि मैं चमार जाति का हूँ तो इनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुमको कमरा नहीं मिलेगा। फिर इनके साथी को कमरा दे दिया जाता है। इनका एक सहपाठी था जो कि श्रवण समाज से था, उनको कमरा मिल जाता है, इनको नहीं मिलता है। ये सेम घटना उसी तरह है जैसे 1900 के सदी में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटना हुई थी। जब वो पार्सियन गेस्ट हाउस में जाते हैं कमरा लेने तो उनसे जाति पूछी जाती है, तब जाके कमरा दिया जाता है। तो अपनी जाति छुपाकर किसी तरीके से रहते हैं। उसी सेम घटना इनके साथ हुआ है। और यूजीसी समर्थन का हमारा सबसे पूर्ण ये कारण है क्योंकि यह हमारे और हक और अधिकार की लड़ाई है, इसे हम लड़ेंगे। इन लोगों को दिक्कत क्या है हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से। समस्या क्या है, ये लोग धरने पर क्यों उतरे? क्या EWS जब लागू हुआ था तो क्या हम उतरे थे सड़क पर? हम तो नहीं उतरे थे सड़क पर, क्योंकि हम तो भाई मानते हैं, ये हमें भाई नहीं मानते हैं। इनको समस्या क्या है मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, क्या लगता है 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट दबाव में दिया है, दबाव में स्टे लगाया है। तो दबाव अगर वो 10% लगा सकते हैं तो हम तो 85-90% हो गए हैं। क्या हम दबाव नहीं बना सकते हैं? हम दबाव बनाएंगे, शांतिपूर्वक बनाएंगे। हम उन मनुवादियों की तरह नहीं बनाएंगे। उनके समाज को एक मौका मिला था, उन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। हमारे समाज को एक व्यक्ति को मौका मिला, उन्होंने संविधान लिखा, सबके लिए बराबर का हक अधिकार के लिए लिखे, सबको बराबर का अधिकार मिले, ऐसा चीज़ लिखे। तो हम लोग सबको हमेशा बराबरी को लेकर सोचते हैं। सर, किस तरह का ये प्रदर्शन है और क्या सुरक्षा को लेकर व्यवस्था की गई? कि देखिए, आज काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ छात्रों द्वारा एक आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड और यूनिवर्सिटी के प्रशासन से इनके द्वारा वार्तालाप किया गया था। ये यूजीसी को लेकर समर्थन में इनके द्वारा ये आयोजन शांतिपूर्वक कराया जाना था। कहीं पे आज़ाद पार्क पे इनके द्वारा शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपनी बात रखने का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी के प्रशासन को दिया गया था। उसी के सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया था। प्रोक्टोरियल बोर्ड की रिक्विजिशन पे यहाँ पे पुलिस लगाई गई थी, जिसमें सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस और ड्रोन यूनिट यहाँ पे लगाई गई थी ताकि कोई शांति व्यवस्था भंग ना हो, और ये इनके द्वारा शांतिपूर्वक ख़त्म किया गया। कई थानों की पुलिस लगाई गई है या सिंगल पुलिस है? जी, इसमें 3 थानों की पुलिस लगाई गई थी और इसमें PAC भी लगाई गई। ड्रोन से भी दिखाया जा रहा है सर कुछ ऐसे? देखिए, इसकी निरंतर लाइव मॉनिटरिंग, एरियल सर्वेलांस किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और लाइव इसको सभी अधिकारी देख रहे हैं।